पूजा उपासना एवं साधना के क्षेत्र में कुल देवी का विशेष महत्व रहता है। कई बार ऐसे साधक भी हमारे साथ जुड़ते हैं जिनके परिवार में कभी भी कुल देवी की उपासना नहीं की जाती रही, परंतु सिद्धि प्राप्ति के लोभवश साधक अन्य शक्ति की उपासना एवं साधना को चयन कर लेते हैं। परंतु कुल देवी के रुष्ट होने पर साधक जितना अधिक साधना कर ले उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए विशेष हो जाती है सर्वप्रथम कुल देवी की प्रसन्नता। किसी देवता की उपासना करने पर यदि कोई विशेष शक्ति आपके हित में एक कदम आगे बढ़ाती है, वहीं यदि वही उपासना कुल देवी अथवा कुल देवता की जाए तो वह 10 कदम साधक के हित के लिए आगे बढ़ाते हैं। ये सब बातें हमारी कल्पना नहीं, अनुभवों पर आधारित हैं। कुल देवी किस प्रकार से रक्षण करती है, उसके अनेक अनुभव हमें समय समय पर प्राप्त होते रहे हैं। समय रहते हम उन विषयों पर भी प्रकाश डालेंगे। आज हम साधकों हेतु मात्र 9 दिनों का कुल देवी का विशेष प्रयोग लाए हैं। मात्र 9 दिनों की यह विधि संपन्न कर लेने से आपकी कुल देवी संपूर्ण प्रचंड ऊर्जा के साथ जागृत हो जाएगी। इसके बाद यदि भाग्यवश आपको आर्थिक हानि, धन नाश की समस्या हो अथवा नौकरी आदि में समस्या, शत्रु आप पर हावी हो, यह पूरा परिवार तंत्र क्रिया से परेशान, कुल देवी के जागृत होते ही ये सब समस्याएं साधक के जीवन से खुद ब खुद नष्ट हो जाती हैं। ये देवी ऊर्जाएं परिवार का सदैव साधक का रक्षण करती रहती हैं। प्रयास यह करें कि इस विधि का शुभारंभ नवरात्रि अथवा गुप्त नवरात्रि में हो तो सर्वोत्तम है। सामान्य दिनों में यह साधना मध्यम स्तर से कार्य करती है। इसकी विधि कुछ यूं है। सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी को लाल आसन के वस्त्र पर स्थान दे। गणपति पूजन, कलश स्थापना अनिवार्य है। इसके पश्चात देवी का पंचोपचार विधि से अर्थात धूप, दीप, पुष्प, अखंडित चावल एवं हलवा एवं पूड़ी का देवी को भोग अर्पित कर ले। 5 प्रकार की मिठाई का देवी को भोग लगाएं। देवी की आपको आराधना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करनी है। हां, इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि कुलदेवी घर में स्थापित हो तब अलग से देवी की स्थापना करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। वहीं अपने मंदिर स्थल पर बैठकर यह क्रिया संपन्न कर सकते हैं साधक। स्क्रीन में प्रदर्शित किए जा रहे मंत्र की आपने 31 माला जप करनी है, संस्कारित हुई माला से। विशेष ध्यान रहे, माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए। जब से पूर्व आपने देवी का पंचामृत से नित्य 9 दिनों तक स्नान अवश्य करवाना है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद एवं शक्कर के मिश्रण से मिलकर बनता है। रात्रि काल में आप 5 माला से इस मंत्र का हवन कर दें। यह विधि तंत्रोक्त है, इसलिए रात्रि काल का हम इसमें विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। नवमी तिथि को इस मंत्र से 3000 आहुतियां प्रदान करें। माता को अंतिम दिन श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तत्पश्चात गोबर के उपले को जलाकर घी मिश्रित गुड़ मंत्र पूर्वक आहुति की तरह देवी को 108 बार प्रदान करें। इस प्रयोग में आपने संकल्प मात्र कुल देवी की प्रसन्नता, पितरों की शांति एवं उनकी प्रसन्नता हेतु लेना है। मैं आगे अपना वक्तव्य जारी रखूं उससे पूर्व मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उसे अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप भी ज्योतिष विद्या के माध्यम से अपने जीवन के प्रत्येक रहस्य, भूत, भविष्य, वर्तमान को सुलझाना चाहते हैं तो आप हमारे प्रबुद्ध विद्वान आचार्य चमन ब्रह्महोत्रा जी से संपर्क कर सकते हैं, जिनके संपर्क सूत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अब अपने वक्तव्य को जारी रखते हैं। इनके पसंद होने पर आपके सारे कार्य स्वतः ही बन जाएंगे, पर ध्यान रहे संकल्प आपको इस अनुष्ठान के आरंभ होने से पूर्व लेना है। अंतिम दिन भगवती के 9 स्वरूप शालपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री के नाम से बलिदान दें। यह बलिदान 9 नारियलों का रहेगा। उसके पश्चात अपनी कुल देवी को नींबू की बलि प्रदान करें एवं नारियल देवी को अर्पित करें। इस तरह यह विधि आपकी संपन्न होती है। इसके चमत्कारिक लाभ अब हम नहीं, आप स्वयं हमसे संपर्क करके कहेंगे। इस प्रयोग के चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर। यह साधना विलक्षण साधनाओं में से उच्च कोटि की है। कुलदेवी आप पर सदैव प्रसन्न रहे, उस हेतु भी यदि आप इस मंत्र के नित्य 3 या 5 माला जप करते रहें तब भी सर्वोत्तम है। आपका घर धन, धान्य, पुत्र पौत्रादि से संपन्न रहेगा। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। यदि आपके मन में कोई शंका, कोई प्रश्न बाकी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।